चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। इन चाइना जिनका नाम है ज़ेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफी ज्यादा तारीफ की है। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर। आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। योगी जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता है क्या किया है कि वेपन, जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे, देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है। एक माइंडसेट बन गया है कि हमारी सारी समस्याओं के 3 जड़ हैं, यहूद इजराइल, हनूद इंडिया और इन सब का चचा अमेरिका। तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं आप देख लें, सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है। ठीक है, वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी, आप सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन का मैं आपको किस तरीके से आंसर दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने उनकी मुल्क बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके मुल्क की बात करने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी। सीधी सी बात है, हम उसको मैच नहीं कर सकते। आप 100 टाइम भी 100 ईयर्स हर साल आप तरक्की करेंगे तब भी आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। ऐसी क्या डेवलपमेंट है? उसकी डेवलपमेंट ये है, आपके सामने है, चांद पे गया है, चांद के उस हिस्से पे उसने जाके लैंड किया है जिस पे अभी तक चाइना, रशिया, अमेरिका, हत्ता के जर्मन कोई नहीं जा सका, इंग्लैंड तक नहीं जा सका। सीधी सी बात है। तो वो अगर उसने उस हिस्से पे कवर अपने आप को लैंड करवा लिया और अपना लोहा मनवाया, तो अगर सच्चा आप मेरे से बात पूछें तो बात ये है कि जो सच्चाई है उसको सामना करना चाहिए। वो हमारे से बहुत आगे है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत किया है। ठीक है, आज आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, गुर्बत, मुफलसी, आपकी हर बंदा यहाँ पे देख लें, किसी से आप 2 सवाल पूछ लें अच्छे तरीके से, वो बंदा, उसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी सिर्फ इसी वजह से कि उसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए, जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो है लक्षद्वीप आइलैंड। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पर भी टूरिज्म किया जा सकता है। तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। योगी जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता है क्या किया है कि वेपन, जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे, देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेपन मेड इन इंडिया है। ज्यादातर जो वेपन इंडिया में यूज की जाती है ना, वो मेड इन इंडिया वो खुद बनाते हैं। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला। अच्छा, उनके घर में जाते हैं, बहाना क्या लगा रहे हैं कि आपको सिलेंडर मिला? उन्होंने कहा जी मिला। उन्होंने कहा जी उसी सिलेंडर पे मुझे चाय बना के पिलाएं। अब उन्होंने, उस फैमिली ने, वो तो उनकी खुश नसीबी है कि मोदी जी उनके घर आए हैं। खैर,
उसी सिलेंडर पे वो चाय बनाते हैं, चाय मोदी जी को पिलाते हैं, मोदी जी चाय पीते हैं, तो वो कहते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीठा जो है ना तेज पीते हो, और वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय को बेहतर समझता हूँ, चाय किस तरह की होती है, कैसी बननी कैसे चाहिए। बनाते हैं? देखिए वो चाय वाले जो अपने आप को बताते हैं ना, ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है, चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे, जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है। साथ साथ पीएम मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में। वो पाकिस्तान की आर्मी रावलपिंडी में जो बैठी है, जिन्होंने खून खराबा किया पिछले 75 साल में कश्मीर में और जम्मू में, उनको चैलेंज करके उन्होंने जो नीति अपनाई और 370 हटवाया और 35 से हटवाया, तो ये वही दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपके रन ऑफ द मिल प्राइम मिनिस्टर या लीडर नहीं है। वो एक विजनरी है और उन्होंने जिस तरह की कल्पना हमने तो की भी नहीं थी, कल्पना से बाहर उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया कि आज कश्मीर में 2019 से लेकर अभी तक हमने भारत का झंडा हर जगह देखा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का विजिट किया और वहां की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करी, और इसका मकसद था लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करना। और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद अपने आप में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। उनके यूट्यूब पर लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो दुनिया भर में और किसी भी देश के लीडर्स के पास नहीं है। दूसरी तरफ वो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से अगर वो टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे तो उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा लक्षद्वीप की टूरिज़्म पे। और ये फैसला लिया गया है मोस्ट प्रोबेबली मालदीव्स को देखते हुए। हाल ही में इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री मालदीव्स में इलेक्शन हुए, और इलेक्शंस में वो कैंडिडेट जीत गया जो इंडिया आउट स्लोगन पर अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहा था। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं भारत की डिप्लोमेसी में कमी ज़रूर रह गई, और अब मालदीव्स को सबक सिखाने के लिए काउंटर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और शायद ये उसका ही एक भाग है, क्योंकि इंडिया की बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन हर साल मालदीव्स में टूरिज्म के लिए जाती है, और वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती है, जिससे मालदीव्स की इकोनॉमी को बहुत सारे यूएस डॉलर पंप इन होते हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि वो सारे डॉलर्स मालदीव से रीडायरेक्ट किए जाए लक्षद्वीप में, क्योंकि लक्षद्वीप भी बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड चेन है जो मालदीव्स के टक्कर का या फिर उससे भी बेहतर है। इससे ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि साथ ही साथ मालदीव्स को भी पता चलेगा कि इंडिया से संबंध खराब करने का डायरेक्ट टोल उनकी इकोनॉमी में पड़ेगा, और इसके बाद उम्मीद है कि मालदीव सीधे रास्ते पर आ जाएगा।